शिमला नागरिक सभा ने कोरोना काल में बढ़े बिजली पानी के बिलों को लेकर सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नागरिक सभा ने निगम को चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो महाधरना किया जाएगा। शिमला नागरिक सभा ने कोरोना काल में बढ़े बिजली और पानी के बिलों को लेकर सोमवार को उपायुक्त कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन किया। नागरिक सभा ने निगम को चेताया है कि अगर उनकी मांगों को नहीं माना जाता है तो वे महाधरना करेंगे। नागरिक सभा अध्यक्ष विजेंद्र मेहरा ने कहा कि कोरोना महामारी के इस दौर में मार्च से सितंबर तक 6 महीनों में कोरोना महामारी के कारण शिमला शहर के 70% लोगों का रोजगार पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से चला गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार और नगर निगम शिमला ने कोरोना काल में आर्थिक तौर पर बुरी तरह से प्रभावित हुई जनता को कोई भी आर्थिक सहायता नहीं दी है। उन्होंने कहा कि नगर निगम से जनता को आर्थिक मदद की जरूरत और उम्मीद थी, परंतु इन्होंने जनता से किनारा कर लिया है। जनता को कूड़े के हजारों रुपए के बिल थमा दिए गए हैं। बंद क्वार्टरों के हर महीने के कूड़े और पानी के बिल जबरन मकान मालिकों से वसूले जा रहे हैं। हर महीने जारी होने वाले बिलों को 4 महीने बाद जारी किया जा रहा है। उपभोक्ताओं को कूड़े और पानी के बिल हजारों में थमाए गए हैं। जब क्वार्टर ही बंद है और उपभोक्ताओं ने इन सुविधाओं को ग्रहण ही नहीं किया है तो फिर कूड़े और पानी के बिलों को जारी करने का क्या मतलब बनता है। इन हजारों रुपए के बिलों का भुगतान करने के लिए भवन मालिकों पर बेवजह दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने मांग की है कि कोरोना काल के कूड़े के बिलों को माफ किया जाए। अगर निगम ऐसा नहीं करता है तो 13 अक्टूबर को इन मांगों को लेकर महाधरना दिया जाएगा, जो तब तक चलेगा जब तक मांगे नहीं मान ली जाती है। साजिश नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पानी और कूड़े के नीचे साजिश होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जनता की जगह काल में पानी के बिलों को माफ करना होगा, करना होगा। मुर्दाबाद। कमिश्नर से मिलकर, मेयर, डिप्टी मेयर से मिलकर और जॉइंट कमिश्नर से मिलकर इस बात को कहा है कि कोरोना के समय में लोग काफ़ी आर्थिक दिक्कत में हैं। इसीलिए इस समय के जो कूड़े के बिल हैं, जो पानी के बिल हैं, जो प्रॉपर्टी टैक्स का मुद्दा है, ये सारे के सारे बिल जो हैं और जो सारे के सारा जो पैसा जितना इस समय का बनता है इन बिलों के माध्यम से, वो सारे का सारा माफ़ किया जाना चाहिए। क्योंकि ऐसे समय में जब लोगों का रोज़गार छिन गया है आंशिक रूप से या पूर्ण रूप से, लोगों के पास इन बिलों को चुकाने के लिए पैसे नहीं हैं और ये बिल जो 6-6 महीने के बाद जारी किए जा रहे हैं, इन बिलों में 1 महीने में जो बिल जारी होते हैं, इसको अगर जो 6 महीने बाद जारी किया जाता तो कई गुना ये बिल जो है मल्टीप्लाई हो जाते हैं। हज़ारों रुपए के तो कूड़े के बिल जो है घरेलू उपभोक्ताओं के आए हैं। जो दूसरे जो कमर्शियल काम करते हैं छोटा मोटा, उनकी कई जो है पानी के बिल लाखों रुपए तक में चले गए हैं। हमारे पास एक ऐसा भी आंकड़ा है कि एक व्यक्ति को 7 लाख रुपए का पानी का बिल आया है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है। प्रॉपर्टी टैक्स किस बात का, जब कोई इनकम ही नहीं हुई। इस समय में सारे के सारे जो क्वार्टर हैं वो खाली हैं। जो क्वार्टरों में रहते हैं लोग, वो भवन मालिक को किराया नहीं चुका पा रहे हैं। तो किस बात के जो है प्रॉपर्टी टैक्स की बात की जा रही है। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण पक्ष क्या है, जो हम आए दिन आपके माध्यम से ही जान रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और जो प्रिंट मीडिया के माध्यम से, कि आज जो कॉरपोरेशन का हाउस जो अभी होना था, लेकिन अभी जो उसको 2 घंटे के लिए टाल दिया गया, 4:30 अब होगा, 4:30 बजे, तो उसमें भी इसी बात को लाया जा रहा है कि केवल जो है होटल मालिकों को और बड़े बड़े जो व्यापारी हैं, सिर्फ उनको जो है राहत दी जाएगी प्रॉपर्टी टैक्स में, कूड़े और पानी के बिलों में। तो आम जनता कहाँ जाएगी? इस पर शहर के अंदर जो आम जनता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित हुई है। हम ये कहना चाहते हैं, होटल व्यापारियों को भी राहत मिलनी चाहिए, दूसरे कारोबारियों को भी राहत मिलनी चाहिए, लेकिन जनता को भी राहत मिलनी चाहिए। और ये राहत जो 30%, 50% की नहीं होनी चाहिए किसी के लिए भी, चाहे वो होटल के व्यापारी हैं, चाहे वो कारोबारी हैं, चाहे वो आम जनता है। सभी के बिल जो हैं, चाहे वो कूड़े के हैं, पानी के हैं या प्रॉपर्टी टैक्स का जो भी पैसा बनता है, ये सारे का सारा जो है ये एक मुश्त जो है माफ़ कर देना चाहिए पूरे का पूरा। पहली बात ये। दूसरी बात ये, जो येलो लाइन लगाई जा रही है शहर के अंदर, अब येलो लाइन के भी पैसे लिए जा रहे हैं। 600 रुपया लिया जा रहा है। कोई वाहनों की प्रोटेक्शन नहीं है, कोई उसकी सिक्योरिटी नहीं है। किस बात का? पिछले दिनों जो है यहाँ पर घोषणा होगी कि 1000 रुपया जो है पार्किंग का लिया जाएगा। किस बात का 1000 रुपये का पार्किंग का जो है वसूल ये कर रहे हैं? ये अपने आप में एक और बोझ लादने की बात है। पहले से ही लोग तंग हैं,
उनसे जो है तरह तरह के चार्जेस भी वसूल रहे हैं, बिल भी वसूल रहे हैं, और ऊपर से जो है जो पार्किंग के येलो लाइन के चार्जेस हैं उसको भी बढ़ाते जा रहे हैं। तो कुल मिलाकर जनता से ही सब कुछ ये निचोड़ना चाहते हैं, जिसको शिमला नागरिक सभा कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। हम ये कहना चाहते हैं मेयर से, डिप्टी मेयर से, कमिश्नर और दूसरे अधिकारियों से, और जो तमाम काउंसलर्स हैं किसी भी पार्टी के हैं वो, उनसे हमारी उम्मीद है, हमारी ये मांग भी है, और उनसे हम प्रार्थना भी करते हैं कि आज के हाउस में इस मुद्दे को प्राथमिकता पे लें और इस सारे के सारे जो बिल हैं इनको माफ़ करवाएं, ताकि जनता को राहत मिले। अगर नहीं तो निश्चित तौर से आज आपके माध्यम से हम अनाउंस कर रहे हैं कि 13 अक्टूबर को एक बहुत बड़ा महापड़ाव हम यहीं पर करने जा रहे हैं, और हमारी ये योजना है कि 24 घंटे का महापड़ाव जो हम करेंगे इन्हीं मुद्दों पर। अगर आज के हाउस में ये सारी डिसीजंस नहीं होते हैं, जनता को राहत नहीं मिलती है, 13 अक्टूबर को हमने नगर निगम चलो का नारा दिया है, जो महापड़ाव होगा और 24 घंटे का महापड़ाव होगा।